सम्यक ज्ञान का जीवन में, मनुष्य के जीवन में खास तौर से ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। वैसे कुमति को शुद्ध ज्ञान तो मिथ्या दृष्टियों के पास होता है, चारों गतियों में होता है, एक इंद्रिय आदि के भी होता है। और कुमति को शुद्ध ज्ञान का विषय भी बहुत है। आप देख ही रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर हैं, और भी जो जिनने पढ़ लिख करके कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, मशीनें बनाई हैं, कारखाने बनाए हैं, कि जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखकर लगता है कि जब कुमति कुश्रुत ज्ञान का इतना बृहद विस्तार है तो मति श्रुत ज्ञान का विस्तार कितना है। और फिर अवधि ज्ञान मना पड़ेगा, उन्हें केवल ज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या। और वास्तव में ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और इसीलिए मन है जिनके, उनके पास यदि ज्ञान है, टेक्निक है, चिंतन है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब मच्छर जैसे जीव जिनके पास जो चाइंद्री है, मन ही नहीं है, कान भी नहीं है, जब वे युक्ति जानते हैं, इतनी प्राक पादियो पद्धति खादति पृष्ठ मांसम कर्णे कलम किमपि रवति सनैर विचित्रम छिद्रम निरूप्य प्रवसत्य शंका सर्वम खलस्य चरितम मस्का करोति। मच्छर और दुर्जन के एक से नेचर बताए गए। जो दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं, अज्ञानी, दुरात्मा, उनका नेचर मच्छरों से मिलता जुलता है। जैसे मच्छर पहले आकर के प्राक पादियो पद्धति चरण चूमेगा, मच्छर चरण चूमेगा, प्राक पादियो पद्धति, और अवसर पाकर खादती पृष्ठ मांसम, अवसर पाकर के पीछे से काटता है, वो आगे से नहीं काटता प्राय करके मच्छर। और कर्णे कलम किमपि रवति सनैर विचित्रम, आपके कान में आकर के अद्भुत संगीत सुनाएगा। और छिद्रम निरूप्य प्रवसत्य शंका, जैसे ही छिद्र देखेगा, मच्छर के पक्ष में लगा आपके वस्त्र में प्रवेश करने का छेद, और दुर्जन के पक्ष में जैसे ही छिद्र यानी कमजोरी, दोष देखेगा कि वो अंदर घुस जाएगा और निसंग होकर के फिर काटेगा। तो ये तो वस्तुतः देखा जाए त्रियंचों में भी बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये ज्ञान उनके पास भी कुमति को श्रुत ज्ञानी होने के साथ साथ पशुगति में होने पर भी उनमें ज़बरदस्त है। सिंह वन का राजा कहलाता है, बलवान माना जाता है, लेकिन हाथी भी कम बलवान नहीं है। हाथी का सामना सिंह सामने से नहीं कर सकता। शेर चाहे कि हम हाथी को सामने से जाकर के पछाड़ दें तो नहीं पछाड़ सकता है, वो भी अष्टापद है। सिंह यदि पंचानन कहलाता है, सिंह के 5 मुंह होते हैं, 4 पैर 4 मुंह के समान माने जाते हैं, और 1 मुख, इसलिए पंचानन बोलते उसको। दशानन रावण को बोलते हैं, तो पंचानन सिंह को बोलते हैं। तो उसके 5 मुख होते हैं, तो साथ ही अष्टापद माना जाता है। 4 पैर, 2 दांत, 6 पूंछ और सूंड, इन 8 से वार करता है वो, इसलिए अष्टापद माना जाता है, मतलब बहुत बलशाली होता है वो। तो शेर पीछे से धावा बोलता है, अन्यथा सामने से हाथी पर वार नहीं कर सकता, वो अपनी सूंड में लपेट करके सिंह को पछाड़ सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी यदि है, किसी के पास इस तरह का ज्ञान है,
चतुराई है, तो ये चतुराई समझदारी के अंतर्गत नहीं आती, ये तो धूर्तता मानी जाती है, ये विवेक नहीं माना जाता है। इसी तरह से मनुष्यों के पास बहुत ज्ञान है, वे अनेक तरह के औजार उपकरण, मशीनें, कारखाने, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे, पर उनका आत्मघाती हमला है। उनका कैसा है कि वो जो चीज़ बना रहे हैं उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, इसका क्या उपयोग होगा, मनुष्य इससे उत्थान करेंगे, पतन करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, सुख पाएंगे कि दुख पाएंगे, निराकुल होंगे कि और आकुलित हो जाएंगे, ये विवेक उनके पास नहीं है। तो वो जो भी कर रहे हैं वो अपने पतन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मान लो दुकानदार है, बहुत बड़ी दुकान है, सैकड़ों पचासों नौकर चाकर हैं, वो समझ रहा होगा मैं मालिक हूँ, ये मेरे अधीनस्थ कर्मचारी है, पर सम्यक ज्ञान कहता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही कर्मचारी है। क्या समझ रहे हैं? सेठ और नौकर नहीं है, दोनों ही कर्मचारी है। क्यों? उनके पास सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के अभाव में वेद मालिक और नौकर दोनों एक हैं। सम्यक ज्ञान के अभाव में डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों एक हैं। आपकी बात नहीं कर रहे। जिनके पास सम्यक ज्ञान नहीं, बात उनकी चल रही है। नहीं तो अभी डॉक्टर प्रोफेसर नाराज हो जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, किसको बनाएंगे? वकील लोग। इसलिए चर्चा इधर अध्यात्म के क्षेत्र में सम्यक ज्ञान की, वितराग विज्ञान की, आत्मज्ञान की, वेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। वह यदि नहीं है तो वो डॉक्टर और वे कंपाउंडर, वो वकील और वो कहना चाहिए उसका है मुंशी, दोनों एक ही है। प्रधानमंत्री, महाराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तहसीलदार, कलेक्टर, थानेदार, सब ऊपर से लेकर नीचे तक यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो उनमें और उनके प्यूड में कोई अंतर नहीं है। कोई बड़ी मिल का मालिक है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो उसमें और उस मिल के मालिक में और कर्मचारी में कोई अंतर नहीं है। सम्यक ज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज्ञान थोड़ा हो तो चलेगा, पर सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो चाहे जितने भी यहाँ संसार में चल रहे हैं कारोबार, आप भले अपने आप को चतुर माने, दक्ष माने, होशियार माने, इंटेलिजेंट माने, एजुकेटेड माने, लेकिन सम्यक ज्ञानी की दृष्टि में आप में और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान जैसे संसार के ही काम का है, आपका ज्ञान भी वैसे संसार के ही काम का है। ज्ञान तो सम्यक होना चाहिए। भले शिवभूति मुनि महाराज की तरह मातुस मारुष्य तुष्मास भिन्नम, इतने ही ज्ञान होवे तो भी चलेगा, लेकिन उल्टा ना हो ज्ञान, मिथ्या ना हो, एकांतवाद से युक्त ज्ञान ना होवे, ये यहाँ कहा जा रहा है। तो जिसके पास सम्यक ज्ञान होता है, कितनी चीज़ें उसको तुरंत मिल जाती। अज्ञान निवृत्ति, हानो उपादान उपेक्षास्ते तत्फलम। अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षास्ते तत्फलम। जैसे ही शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उससे बड़ा आनंद आता है। भरत भाई, नरेंद्र भाई, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बम्बई से आए हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप लोग स्वाध्याय करते हैं और गुजराती में ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं आराध्य सूत्र का, तो आप समझ सकते इस बात को कि जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाता है, कितना हार्दिक आनंद आता है। स्वाध्याय आप करते जाइए, वैसा आनंद देने की सामर्थ्य किसी चीज़ में नहीं है।
आपकी भौतिक सामग्री वैसा सुख शांति नहीं दे सकती है जैसा सभ्य ज्ञान अंदर आता है तो सुख होता। हान क्या छोड़ने लायक है ये सम्यक ज्ञानी ही जानता है। ये इंजीनियर, डॉक्टर, ये वैज्ञानिक और जितने भी चिंतक होंगे, जितने मिथ्या ज्ञान का आलम्बन लेने वाले हैं, वे नहीं समझ सकते हैं कि हमारे लिए ग्रहण करने लायक क्या है और छोड़ने लायक क्या है। यदि समझते तो ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि कारण से कार्य का ज्ञान होता है और कार्य से कारण का ज्ञान होता है। जो कार्य कर रहा है सामने वाला, उससे पता चल जाता है कि उसका कारण कैसा है, मतलब उसका ज्ञान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। कृति के माध्यम से कृतिकार का व्यक्तित्व सामने आ जाता है, उसका स्मरण हो पाता है, उसकी योग्यता सामने प्रतिबिंबित हो जाती, झलक जाती है। तो स्वाध्याय करेंगे, आप सभी सुनो। बाकी के जितने धर्म के नाम पर अनुष्ठान करते हैं वे संक्षेप में करो, भले एक करो, कम करो, लेकिन स्वाध्याय के लिए ज़्यादा टाइम निकालो। उससे आपका मन एकाग्र होगा, पवित्र होगा, विशुद्ध होगा, वाणी भी सुधरेगी, आचार भी सुधरेगा, आचरण भी सुधरेगा, यश भी मिलेगा, योग्यता भी बढ़ेगी, सभ्यता भी आएगी। ये लोग तो सुधरेगा ही, अनंत भविष्य सुधर जाएगा। इससे प्रज्ञा का अतिशय होता है। प्रज्ञा यानी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, पैनी होती है, तार्किक बनती है। ऐसे तर्क आप सबको मैं चैलेंज देता ना, कहीं से कुछ भी पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये जिनवाणी की कृपा है। जितना पढ़ेंगे, कोई वकील, कोई जज टिक नहीं सकता कहीं से कहीं तक। और स्वयं की धर्म के प्रति जो दृढ़ आस्था होती है, दृढ़ चारित्र निष्ठा होती है, वो जिनवाणी की कृपा है। जिनवाणी का मतलब पूजन की पुस्तक नहीं समझना, भगवान की वाणी, आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। नहीं तो क्या जिनवाणी लिया ना तो पूजन की पुस्तक ला देते हैं, क्योंकि उस पर लिखा रहता ना जिनवाणी। जिन माने भगवान, उनकी वाणी यानी जिन भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि, ये शास्त्र। तो प्रज्ञा का अतिशय होता है, बुद्धि बढ़ती है, स्वार्थ त्याग की भावना आती है। आप लोग मेरी भावना पढ़ते ना, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों नहीं तो है। उसके नीचे पंक्ति है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समोह को हरते हैं। जिनके अंदर स्वार्थ त्याग की भावना है। कितने तरह के लोग होते हैं, एक बहुत हैं जिस अपना स्वार्थ छोड़ करके परार्थ सिद्ध करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, दूसरों के काम बनाते रहते हैं। वे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कहा है उसे, जिसने अपना निजी स्वार्थ छोड़ दिया है और परोपकार में लगा है, वो कठिन तपस्वी है। इसको आप समझिए, परोपकारी जीव को कठिन तपस्वी माना है। बिना खेद जो करते हैं, विशेषण दिया है कि खेद ना करे कि अरे इतना समय लग गया, इतना श्रम लग गया, इतना ये खर्च हो गया। नहीं, यदि किसी का काम बना है, किसी का हित हुआ है, किसी का उद्धार हुआ है, किसी को सुख शांति मिली है, तो मेरा तन मन धन सब सार्थक है। बहुत एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। जितना आप डीपली नॉलेज प्राप्त करेंगे, जैनिज्म का, जैन धर्म का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, आप उतना ज़्यादा आनंद से सराबोर हो जाएंगे। ऐसे ज्ञानी, उन्हीं को ज्ञानी कहा है वस्तुतः जो परोपकार करते हैं। और परोपकार में भी दूसरे तरह के उपकार आप करेंगे, व्यक्ति सुखी हो जाए ज़रूरी नहीं है। आपने घर बना दिया कि और कोई दूसरी दुकान खुलवा दी कि और लौकिक पढ़ा दिया,
या और किसी तरह का मदद कर दिया, दवा दे दी, वैसा स्वार उसका कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा जैसा यदि उसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करा दिया जाए तो अनादिकालीन अंधकार दूर हो जाता है, वर्तमान में सुखी हो जाता है और अनंत भविष्य सुधर जाता है। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। हान उपादान ग्रहण करने लायक क्या है? वस्तुतः देवशास्त्र गुरु इनका जो हमारी आत्म कल्याण में अहम भूमिका, उत्तम भूमिका है, तो तीन लोग तीन काल में किसी के लिए इन्हीं के माध्यम से आगे चल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति होती है। बिना ऐसे ज्ञानी साधु कहा है उन्हें, वे ही साधु हैं जो परोपकार में लगे, दूसरों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, खुद भी मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। परोपकार में सोपकार निहित होता है, निश्चित होता है। परोपकार करेंगे तो अपने उपकार करने के लिए अलग से समय निकलने की जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं का उपकार होते ही जा रहा है। दूसरे का कल्याण कर रहे हैं तो स्वयं का कल्याण होता ही जा रहा है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आप जितना मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं उनकी व्यवृत्ति करते हैं, उन्हें ज्ञान ध्यान में अनुकूलता जुटाते हैं, उनकी धर्म ध्यान के लिए एक साधन देते हैं, तो आपका स्वयं का चारित्रमय कर्म का क्षेपसम होता चला जाता है। जितने लोगों को विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वे यदि दूसरों के लिए औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, 4 प्रकार के जो दान हैं तो देते चले जाएं, उनकी रत्नात्रय में वृद्धि में निमित्त साधन बने। जैसे भी ज्ञान में, ध्यान में, अध्ययन में, आहार विहार निहार में सहयोग करते जाइए, आपका चरित्रमय कर्म का क्षेपसम होता चला जाए। कल मैंने एक बात कही थी, आप लोग बैठे थे ना सब बम्बई वाले भी, मैंने कहा था आप धर्म करें, भले थोड़ा करें, लेकिन उसके साथ 3 विशेषताएं याद रखें। पहली विशेषता श्रद्धा से करें, दूसरी विशेषता मन की एकाग्रता से करें, तीसरी विशेषता निष्काम भाव से करें, सांसारिक कुछ ना चाहें। ये 3 बातें ध्यान रखोगे, मतलब स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनोगे, अन्यथा दिखावा करोगे, मायाचारी करोगे। इससे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता होना तो दूर रहा, अरे पुण्य बंध तक नहीं होगा, क्योंकि मायाचारी से तो माया तेरे क्यों निश्चय लिखा है, मायाचारी से तो पाप का बंध होगा, दुर्गति में जाओगे। आप देवशास्त्रों के निकट आकर के भी मायाचारी कर रहा, तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में पाप हो जाता है तो धर्म क्षेत्र में आने से नष्ट हो जाता है। धर्म क्षेत्र में ही पाप करोगे तो ये तो वज्र की तरह लेप हो जाएगा, ये बिना फल दिए नहीं जाएगा, आत्मा से अलग तभी होगा जब वो फल दे देगा। इसलिए यहाँ आओ देवशास्त्र गुरु के निकट, उनसे झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, लोगों के सामने मायाचारी पूर्ण धर्म मत करो। मतलब धर्म में ढोंग नहीं चलता है, ढंग चलता है। ढोंग से मत जियो, ढंग से जियो। तो ये जो ढंग से जीना ही सच्चे मायने में 3 लोक 3 काल में आत्मा के लिए इस संसार में कोई शरण नहीं है। क्या लिखा? लेकिन आचार्यों ने लिखा है कि नहीं, शरण है। कैसे शरण नहीं है? कहती शरण यदि कोई है तो ईमानदारी से किया गया धर्म, निश्चल भाव से किया गया धर्म, वो आपकी रक्षा करेगा। आप जंगल में रहें, पहाड़ पे रहें, समुद्र में रहें, अकेले में रहें, अंधेरे में रहें, कैसे ही खतरे के स्थान पर हों, धर्म आपको किसी की नज़रों में गिरने नहीं देगा, किसी के चरणों में झुकने नहीं देगा। हर हालत में रक्षा करेगा। असमर्थ हों, दीनहीन हो, असहाय, कैसे भी दशा में हो, धर्म आपको दुखी नहीं होने देगा, दुर्गति में नहीं जाने देगा। इसलिए थोड़ा करो, लेकिन ईमानदारी से करो, मन की एकाग्रता पूर्वक करो, श्रद्धा से करो, और संसार का कुछ मत चाहो। निष्काम भक्ति ये कहलाती है। जो भी धर्म की आराधना है, व्रत नियम संयम आचरण है, वो आप ईमानदारी से करें। स्वार्थ त्याग की भावना तो तभी आएगी जब आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
अन्यथा आप देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरे की जान तक ले लेते हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को ठग लेते हैं, को मार्ग में लगा देते हैं, कष्ट में डाल देते हैं, बीमारी में डाल देते हैं। अब देखो ना, ये फास्ट फूड वगैरह जितना भी भोजन बाहर का ढाबा है, होटल है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, जितना भी भोजन इत्यादि है ये बिक रहा है। उनने उसको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खपत करने के लिए कैसे कैसी चीज़ें मिला दी हैं कि जो स्वादिष्ट बन जाए, ये जल्दी खराब ना हो। कौन से केमिकल, कौन से रसायन, कौन सा ड्रग्स, मतलब मसाले बनाकर डाले हैं। आप खाइए, आपको कैंसर हो जाए, चाहे टीबी हो जाए, चाहे थायराइड हो जाए, चाहे पीलिया हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे नालियाँ चौक हो जाए, बाईपास सर्जरी कराना पड़े, कुछ भी हो जाए, हमको इससे मतलब नहीं है। हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिकना चाहिए। तो अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों का कितना शोषण कर रहे हैं, कितना खतरे में डाल रहे हैं, कितने बीमार कर रहे हैं, कितने उनके धन खर्च हो रहा है, कितना समय श्रम बर्बाद हो रहा है, कितना जीवन बर्बाद हो रहा है। तो स्वाध्याय करोगे, जैन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करोगे तो ये स्वार्थ त्याग की भावना आएगी। अंततः सारी दुनिया स्वार्थ सिद्ध करने में लगी है। जब वस्तुतः भी स्वार्थ सिद्ध करने वाले ना वर्तमान में सुखी होंगे ना भविष्य में सुखी होंगे। इसको थोड़ा और आवाज़ को ठीक करो। तो हमारा आपसे कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्वाध्याय करें, जिससे कि अंदर ये बैठी स्वार्थी भावना, वस्तुतः जो आध्यात्मिक होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है, वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी से मतलब आत्मार्थी है, आत्मा का हित करने वाला है, आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। वैसे परमार्थी बनिए, वैसे स्वार्थी बनिए। आप लौकिक स्वार्थ साधते हैं, आप शरीर तक जो मतलब काम करने वाला है वो स्वार्थ साधते हैं, इससे स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। जो जितना दूसरों का सुखी बनाएगा, उद्धार में निमित्त बनेगा, उत्थान में निमित्त बनेगा, आगे बढ़ने में निमित्त बनेगा, दूसरों का प्रोग्रेस चाहेगा, कल्याण चाहेगा, उसका हित होने वाला है, उसका उपकार होने वाला है, वो सुखी रहने वाला है। दूसरे को ठगने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, दूसरे का धन खींचने वाला। अब देखिए जितना ये अस्पतालें भरी हैं, सो फीस भी ली जा रही है और दवाएं भी दी जा रही हैं, और उसमें भी कमीशन और फीस के भी पैसे, और इतनी इस तरह से जो लुटाई लगी है, आप देख लेना अपने जीते जी। इनका भविष्य देखना, इनकी मौत देखना कैसी होती है। ये इस पैसे का एक भी उपयोग नहीं कर पाएंगे, ना पैसे का उपयोग कर पाएंगे, ना मरते वक्त भगवान का नाम ले पाएंगे। अब देख लेना, सारा फ्री की लुटाई मची है बिल्कुल। चाराने की गोली के 500 रुपये, क्या है पानी के इंजेक्शन के 1 लाख रुपये, पानी का धन पानी में, नाक कटे बेईमानी में। पक्का है, देख लेना। मैंने देखा एक प्रतिष्ठाचार्य भी थे, वे बहुत अच्छे वक्ता थे, अच्छी वाणी, बुलंद आवाज थे, प्रतिष्ठाएं कराए थे। लगभग 100 पंचकल्याणक कराए होंगे उन्होंने, 100 से भी ज़्यादा, 150 पंचकल्याणक कराए होंगे। अच्छी विदाई लेते थे, बढ़िया भोजन करते थे, हलवा पूड़ी, और बढ़िया कपड़े लेते थे। और कई बार तो जो भी भगवान के लिए चढ़ाए गए कपड़े अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेई बांध बूंद के ले जाते थे। मैंने देखा सारा जो करोड़ों रुपये जोड़ रखा था बैंक में जमा करते गए, ना भी कपड़े काम में आए, ना भी पैसा काम में आए, अटैक आया, चले गए, भगवान का नाम तक नहीं। हम तो धर्म का खा रहे हैं, ये धर्म का नहीं कहलाता है। जो ईमानदारी पूर्वक कमाया जाता है वो धर्म का कहलाता है। ये धर्म की वेदी पे चढ़ा हुआ खा रहा है, सो धर्म का खा रहे। तो ये जो इस तरह की जो बेईमानी, बदमाशी, 2 नंबर के काम हैं, ये मिथ्या ज्ञान का काम है, ये कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान का काम है। सम्यक ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है। सच्चा ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, तो वे ऐसे 2 नंबर के काम नहीं कर सकता। स्वार्थता की भावना आएगी तो शास्त्र स्वाध्याय से आएगी, और श्रम पूर्वक विद्या का अभ्यास ही इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुखदायी होता है। देखो ध्यान देना, श्रम पूर्वक कहा जा रहा है। आज जो आराम से एसी में बैठे, डल्लफ के गद्दे पर और मखमल के गद्दों पर बैठे,
और उसी शास्त्र को पढ़ रहे और मौका पड़ा तो उसी को तकिए बना लिया, और उसी को पढ़ते जा रहे और खाते पीते जा रहे और दुनिया भर की मस्ती करते चले जा रहे। ऐसे ही जिनवाणी की विनय ये श्रम है? नहीं, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि शतक में लिखा है। क्या लिखा है? कि आप कष्ट पूर्वक विद्या का अर्जन करो तो कष्ट आने पर वो विद्या काम में आएगी, और सुख पूर्वक विद्या अर्जन करोगे तो वो जैसी कष्ट आएगा, प्रतिकूलता आएगी और वो ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाएगा, वो आपके काम में नहीं आएगा। बिल्कुल पक्का है, लिखा हुआ, आप देख लेना। लगभग 102 या 1 के आसपास की गाथा होगी, उसमें तुरंत याद नहीं आ रही, अभी आएगी तो सुनाऊंगा। तो उसमें यही भाव, यही है मैंने जो आपको बताया है कि कष्ट पूर्वक श्रम पूर्वक जो विद्या का अर्जन करोगे, जो कल दृष्टांत दिया था ना, पढ़ाने वाले के प्रति, जिनवाणी के प्रति सच्ची भक्ति हो, सच्ची विनय हो, अच्छा समर्पण हो, सेवा भाव हो, आदर बहुमान हो, ईमानदारी का होगा तो अंतरंग का जो ज्ञानावरण कर्म है उसका क्षेपसम होगा। बेईमान बदमाशों का थोड़ी ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम होता है। जो छल कर रहे हैं, ऊपर से लल्ले चप्पो कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी ऊपर से दे रहे हैं, अंदर में न जरा सी श्रद्धा है, न भक्ति है, न विनय है, न बहुमान है, न समर्पण है, न सेवा भाव है, न आदर भाव है, उनके कर्म हटेगा? ये तो बिल्कुल जो सच्चे हृदय से ईमानदार होते हैं उन्हीं के कर्म हटते हैं। बेईमानों बदमाशों के लिए तो और कई गुने कर्म बंधते हैं। ऐसे कर्मों से छुटकारा पाना बच्चों का खेल है। इतना सरल होता तो बहुत बेईमान बदमाश पड़े हैं, सर लुटेरे, सब हमारा ज्ञान लूट ले जाते हैं नहीं, और हमको अज्ञानी बना देते हैं। जैसे बाप की संपत्ति बेटा बन के ही प्राप्त की जाती है, इसी तरह से गुरु की विद्या भी शिष्य बन के ही प्राप्त की जाती है। आप गुरु का बाप बन करके नहीं गुरु से विद्या ले सकते हो। वेले निकट भव्य हो, एकलव्य हो, आप पाप से दूर रहे, एकलव्य की तरह समर्पित हो, विनयवान हो, श्रद्धा भक्ति रखता हो, सेवा भाव रखता हो, तो जिसे द्रोणाचार्य गुरु ने स्वयं चाहा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य पार्थ अर्जुन होगा धनुर्धारी, कोशिश भी की, भावना भी रखी, पढ़ाया लिखाया समझाया कि श्रेष्ठ बने, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर कोई बना तो वो एकलव्य बना, क्योंकि उसी के अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति निष्ठा थी कि गुरु ने शिष्य नहीं बनाया। मैं शूद्र को विद्या नहीं दूंगा, उन्होंने कहा, योग्य पात्र को लायक को विद्या दूंगा। वो कहता है कि आप शिष्य ना माने तभी आपका कल्याण होगा, और मैं गुरु ना मानूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु शिष्य को शिष्य ना माने तो चलेगा, और नहीं मानेंगे तो ही उनका कल्याण होगा, नहीं तो शिष्य परिग्रह बन जाएगा। शिष्य के प्रति ममत्व हो गया, आत्मीयता हो गई, इत्यादि अति निकटता हो गई, तो गुरु का कल्याण नहीं होगा। लेकिन शिष्य यदि गुरु को गुरु नहीं मानेगा तो ना उसे विद्या मिलेगी, ना उसकी दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होगी, और ना वो कृतज्ञ माना जाएगा, ना वो विनम्र माना जाएगा, ना वो समर्पित माना जाएगा, वो शिष्य ही नहीं कहलाएगा। तो गुरु शिष्य को शिष्य ना माने तो चलेगा, पर शिष्य यदि गुरु को गुरु ना माने तो नहीं चलेगा। भगवान आपको मानते हो कि आप मेरे भक्त हो? बोलो। वो बीतराग बने बैठे वेदी में, आप आरती करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो, विधान करो, भजन करो, साष्टांग प्रणाम करो, कुछ भी करो, आँख खोल के नहीं देखते। ये तो स्थापना निक्षेप किए हैं, सही, ठीक है, समोषण में चले जाइए तो वो भी नहीं देखेंगे। साक्षात जीवंत भाव निक्षेप के अरिहंत परमेष्टि होंगे, तब भी वो आपको कितनी भक्ति करिए, ना भक्ति करने वाले से राग करते हैं, ना गाली देने वाले से द्वेष करते हैं।
अरे भगवान की तो छोड़ो, हमारे भगवान मुनिराज भी कैसे होते हैं। अरे घाव अवतारण असी प्रहारण में सदा संता धरण। यदि कोई आरती उतारे चाहे गाली देवे, पूजा करे चाहे अवसर करे, अर्घ उतारे चाहे तलवार मारे, दोनों के प्रति समभाव रखते हैं, शत्रुता मित्रता का भाव नहीं लाते हैं। जब साधु परमेष्ठी भगवान ऐसे होते हैं जो सरागी हैं, छदमस्त हैं, तब फिर जो बीतरागी हैं, केवल ज्ञानी हैं, वे कैसे राग देश करेंगे। लेकिन भक्ति करने वाले को पुण्य बंद हो जाता है, और जो उपसर्ग करता है, निंदा करता है, वो उसको पाप बंद हो जाता है, वो नरक में चला जाता है। भक्ति पूजा करने वाले स्वर्ग मोक्ष चले जाते हैं, पर भगवान कुछ नहीं करते। जिसे दृष्टांत दिया गया, को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्झे सुरझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, कर्म ही पुण्य कर्म सुखी बनाता है, पाप कर्म दुखी बनाता है। जैसे मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा, उससे ना कोई उलझाता है ना सुलझाता है, हवा की जोर से कभी उलझ जाती है, कभी सुलझ जाती है। इसी तरह से राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आपो से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते न जिलाते, विरागी द्वेषी नहीं है। ये जीव स्वयं खोटे कर्म करके मर जाते हैं, अच्छे कर्म करके उत्थान कर लेते हैं। तो ये स्वाध्याय जितना ज़्यादा करोगे और श्रम पूर्वक करोगे, निश्चित ही वो विद्या आपके काम आएगी। और सुखपूर्वक आराम से एसी कूलर पंखे में बैठे हैं डल्लप के गद्दों पर, और उसी पर लेके अपने पुस्तक शास्त्र को जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, अथवा यूँ टीवी चल रही, मोबाइल चल रहा है, और बढ़िया नाश्ता भी चल रहा है, हैं, पिकनिक भी चल रही है, मौज मस्ती भी चल रही है। क्या कर रहे भाई साहब? हम तो प्रवचन सुन रहे। क्या कर रहे दीदी? हम तो अभिषेक शांति धारा देख रहे। अच्छा ठीक है, किचन में अभिषेक शांति धारा हो रही है, हाँ, वहीं पूजा विधान हो रहा है, सब प्रवचन, तीर्थ यात्रा भी हो जाती है किचन में ही, ड्राइंग रूम में हो जाए, नहीं, सब जगह हो जाती है। ऐसे नहीं होती। विनय श्रद्धा भक्ति बहुमान समर्पण जितना अधिक होगा, जितना आलस छोड़ोगे, जितनी कषायों को छोड़ोगे, उतना पुण्य बनने वाला है, उतना कल्याण होने वाला है। श्रम पूर्वक पढ़ो तो ही कठिनाई के समय ज्ञान आएगा और वो काम में। और यदि सुख साता से पढ़ोगे तो शास्त्रों में लिख दिया है कि सुख पूर्वक प्राप्त की गई विद्या दुख के आने पर कपूर की तरह उड़ जाती है, वो काम में नहीं आती। काम में आने का मतलब वो समता नहीं रहेगी, धैर्य नहीं रहेगा, सहनशीलता नहीं रहेगी, क्षमता बनी नहीं रहेगी। आप आत्मध्यान करेंगे, संक्लेश करेंगे, कर्म बंद करेंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। ज्ञान का काम तो ये है कि जब भी, जैसे आप को किसी को बीपी लो हाई होता है या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या जो रहती है ना, चक्कर आते, कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं कि उनको तुरंत दवाई चाहिए पड़ती है, तो जिम में रखे रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तुरंत खा ली। इसी तरह से ज्ञान तो वही टैबलेट की तरह है कि जब जरूरत पड़े तब काम आ जाए। आप उस ज्ञान को प्राप्त करके, जैसे हमारे मुनिराज इस सिर पर सिगड़ी रखी है तो भी ज्ञान काम आ रहा है, तभी तो क्षमता धारण की हुई है। लोहे के गर्म आभूषण पहनाए जा रहे हैं तो ज्ञान काम आ रहा है, तभी तो क्षमता धारण की है, नहीं तो छोड़ छाड़ के भग जाते। वो भीम जैसे महाबली, और खोलते आँख खोल देते तो भस्म हो जाता हुआ, ऐसी सामर्थ्य थी। एक गदा की फटकार लगा दे तो चटनी बढ़ जाती है अवसर करने वाले की। लेकिन ज्ञान का हमारा क्षमता शांति धारण की है। तो जैसे हमारे बहुत सारे साधु आचार्य ऋषि मुनियों ने उपसर परिषद से उनको घानी में पेल दिया गया। उनके साथ क्या नहीं किया, शिला जिस शिला पर बैठे उसको ही गर्म कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे शरीर जलेगा मैं कर्म भी जला दूंगा, तब तक ध्यान की अग्नि में। मैं खुद अंदर अग्नि जलाने जा रहा हूँ, तो मैं अच्छा किया बाहर भी अग्नि जला दी, अब मैं ध्यान की अग्नि जला रहा हूँ अंदर, तो अंदर से मैं कर्म नष्ट करूँगा, बाहर से शरीर नष्ट हो जाएगा, हमें जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये काम में आने वाला है। इसलिए श्रम करो,
विद्यार्थिना सुखार्थिना त्यजेत विद्या, विद्यार्थिना त्यजेत सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। जो विद्या का अर्थी है वो सुख छोड़ देवे, जो सुख का अर्थी है वो विद्या को छोड़ देता है। सुखार्थिना कुतो विद्या, जो सुखशील है, सुविधा भोगी है, उसको विद्या कहाँ से आ सकती है? और जो विद्या का अर्जन करेगा उसको सुख कहाँ से मिल सकता है? इसलिए सुखार्थिना, जो सुख का अर्थी है वो विद्या छोड़ देता है, जो विद्या का अर्थी है वो सुख को छोड़ देता है। और जब अर्जन कर लेता है फिर तो उसको हमेशा हमेशा सुख मिलना ही है। समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़े ही समय के लिए कष्ट कर लो, हमेशा हमेशा की पराधीनता, हमेशा हमेशा की दयनीयता सब छूट जाएगी। एक एक परिभाषा रटनी पड़ती है। जैसे मतलब कोई विद्वान बना है, उसने कैसे वो विद्वान बना है ये आप अज्ञानी जो होंगे वे नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक श्लोक आता है, कैसा आता है? प्रसूति के कष्ट को बंध्या स्त्री नहीं समझ सकती है। जैसे बंध्या स्त्री प्रसूति के समय कैसे कष्ट होते हैं, बच्चे को जन्म देते वक्त कैसी पीड़ा होती है, ये बंध्या स्त्री जिसने बालक को जन्म दिया ही नहीं है वो नहीं समझ सकती। उसके कष्ट को तो जो जन्म दे चुकी है वो माँ समझ सकती है कि प्रसूति के समय कैसा कष्ट होता है। ठीक, इसी प्रकार से विद्वान यो विजानाति विद्वत्कृत परिश्रमम, नहीं बंध्या विजानाति प्रसूतिकृत वेदनाम। विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानता है कि ये कैसे विद्वान एक एक श्लोक, सूत्र, दोहे, गाथाएं कैसे याद करी हैं, कैसे ग्रंथों को पढ़ा है, लिखा है, याद किया है, कितना श्रम किया है, तब ये विद्वान बने हैं। ये विद्वान समझ सकता है। अज्ञानी, और जब वो समझेगा तो ही सच्चे मायने में विद्वान की कीमत करेगा, सम्मान करेगा, सेवा करेगा। अज्ञानी ना विद्वान की सेवा कर सकता है, ना कीमत कर सकता है, ना विनय कर सकता है, ना महत्व समझ सकता है। विद्वान यो विजानाति विद्वत् कृत परिश्रमम, विद्वान ही विद्वान के द्वारा किए गए परिश्रम को समझता है। नहीं बंध्या विजानाति, बंध्या स्त्री नहीं समझती है प्रसूतिकृत वेदनाम, कि बच्चों को जन्म देते तो कितनी पीड़ा होती है। इसलिए आप परिश्रम पूर्वक विद्या का अर्जन करें जिससे कि वो हमेशा आपके काम में आए। त्याग, संयम, आचार विचार, कर्तव्य निष्ठा, ये स्वाध्याय करने वाले के पास ही आती है। अज्ञानी वैसा मन वचन काय से त्याग नहीं कर सकता। त्याग कर सकता है, काय से कर सकता है, वचन से कर सकता है, लेकिन मन से त्याग करना तो ये विद्वान के ही बस की बात है। नहीं छोड़ करके भी वो ग्रहण किए हुए है। कैसा छोड़ करके ग्रहण किए हैं? ग्रहण तो कर लिया, लेकिन 100 छोड़ करके लाखों की आशा है, लाखों छोड़ करके अरबों की आशा है। ऐसा इस जन्म में छोड़ करके स्वर्ग के भोगों की आशा है, इस जन्म में छोड़कर भोगभूमि के भोगों की आशा है। ऐसा अज्ञानी छोड़ता है। तो उसका छोड़ना भी घृण करने के लिए, उसका छोड़ना भी नहीं छोड़ने के बराबर है। और ज्ञानी का छोड़ना जो होता है वो मन वचन काय से होता है कि नहीं, त्याग ही आत्मा का धर्म है, त्याग आत्मा का स्वभाव है। इससे ही आत्मिक गुण, आत्मिक सुख प्रकट होगा। फिर अहिंसा और सत्य जैसे ज्ञानी के जीवन में परिलक्षित होंगे, अज्ञानी उन्हें अपने जीवन में नहीं ला सकता। उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका आचार विचार अहिंसा और सत्य के खिलाफ होगा। वो भले सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए, जज की सीट पर बैठ जाए, लेकिन यदि उसके पास में आत्मिक सत्य और निष्ठा के प्रति, धर्म अहिंसा के प्रति निष्ठा नहीं है, वो सत्य के पक्ष में जा ही नहीं सकता। वो कत्ल खानों का समर्थन करेगा, हिंसा का समर्थन करेगा, और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के लिए कहेगा, और दुनिया के सारे नियम पास कर देगा।
कि नहीं ये सब होना चाहिए, चलने दो, विदेश में भी चल रहा है, ये हो रहा है। तो नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संबंध स्वाध्याय से है। व्यक्ति के जीवन में जितनी नैतिकता और आध्यात्मिकता आती है वह स्वाध्याय के बल पर आती है। तो नैतिक नहीं, स्वाध्यायी नहीं है, वह नैतिक भी नहीं हो सकता और आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता। और विद्या कैसी चीज़ है, एक अद्भुत। संसार की कोई भी वस्तु को आप संकलित करें, अर्जन करें, जोड़ें, लाएं, उसके विषय में आपको चिंता बनी रहेगी। लेकिन विद्या न चोरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या को चोर चुरा नहीं सकते, विद्या को भाई बटा नहीं सकते, विद्या को सेल टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में राजा ले नहीं सकता है। विद्या भारी भी नहीं लगती है, कितनी अर्जन कर लो ऐसा नहीं लगेगा, और ये अब रहने तो बहुत भारी वजन हो गया। जैसे संसार की कोई चीज़ सिर पर रखें तो नहीं भैया, एक सीमा है, लिमिट है, कितना रखते जाओगे। लेकिन ज्ञान के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भारी लगने लगे। मैंने अनुभव किया है, जितना भी अर्जन किया इन 35 सालों में, कभी लगता नहीं कि हमको बहुत भारी हो गया, बल्कि ऐसा अवश्य लगता है कि जितना हम अध्ययन करते जा रहे हैं, स्वाध्याय करते जा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ते जा रहे हैं, उतना उतना निष्ठा बढ़ती जा रही है, उतना ज्ञान निर्मल होता जा रहा है, प्रज्ञा तीक्ष्ण होती चली जा रही है, और उतना उतना चारित्र निखरता चला जा रहा है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा और उतना उतना आपके जीवन में निश्चिंतता, निराकुलता आती चली जाएगी, सुख बढ़ता चला जाएगा। ऐसा आह्लाद आता है, कुछ भी नहीं होने पर एक आनंद के सागर में डूबे हैं ऐसा लगता है। न चोरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकते विद्या को, न राजहार्यम, राजा सेल टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में ले नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम, भाई परिवार के लोग उसको बटा नहीं सकते कि भाई हमारा भी हिस्सा है, इतना हमें दो। आप भौतिक सामग्री जोड़ेंगे तो सब हिस्सेदार बन जाएंगे, दायाद बन जाएंगे, पर स्वाध्याय करेंगे, आपका स्वाध्याय कोई नहीं बटा सकता, ज्ञान को कोई नहीं ले सकता। न भारकारी और भजनदार भी नहीं लगती है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, आप जितना दूसरों को ज्ञान दान करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म का क्षमसम होता चला जाएगा, उतना अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए विद्या धनम, विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम, दुनिया के जितने धन हैं, चाहे जमीन जायदाद हो, वस्त्राभूषण हो, सोना चांदी हो, मकान दुकान हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, संसार की संपत्ति, जितनी भी डिग्रियां हैं, उन सब में विद्या रूपी धन, ये स्वाध्याय, ये सब में ज्ञान सर्वधनों में प्रधान माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए स्वदेशे पूज्यते राजा, सौ ग्रामे पूज्यते प्रभु, सौ गृहे पूज्यते मूर्खा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में होती है, मुखिया की पूजा अपने गांव में होती है, मूर्ख की पूजा अपने घर में होती है। राजा बेटा मम्मी कहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी कह दे, ये हमारे प्राणनाथ कह दे तो कह दे, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है, चाहे नरसिंहपुर में आ जाए, चाहे बम्बई दिल्ली कलकत्ता चला जाए, चाहे देश और विदेश में कहीं भी चला जाए। एक प्रवचन जो ढंग से सुन लेगा और गुन लेगा, वो परिक्रमा लगाए बिना नहीं रहेगा, साष्टांग प्रणाम किए बिना नहीं रहेगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक सज्जन थे, एक वक्ता विद्वान, किसी निश्चित स्थान पर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका प्रवचन होता था। निश्चित समय पर प्रवचन शुरू होता और निश्चित समय पर बंद हो जाता। उसमें जो श्रोता थे, सारे श्रोता समय पर आते। एक सज्जन, पहले तो वो बहुत कहना चाहिए रईस थे, अच्छे ठाट बाट से रहते, शौक से रहते, फिर भी पढ़ने का सुनने का शौक था, तो वो भी सभा में 5 मिनट पहले आकर के बैठते। रोज हाथ जोड़कर प्रवचन सुनते
प्रवचन के बाद में वक्ता के चरण छू के जाते और रोज समय पर आना जाना, ऐसे कुछ दिन चलता रहा। एक दिन बोले, गुरुदेव आपके चरण मेरी कुटिया में भी पड़ जाएं, एक दिन मेरे यहाँ भोजन हो जाए, बड़ी कृपा होगी। अब जब प्रवचन सुनते कुछ दिन हो गए थे तो वो एकदम बिल्कुल जो राजा मतलब रईसी थी, उससे वो बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार उनके हो गए थे। देखो ये पढ़ाई का यही महात्मा है, जितना आप प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो इतना सादा जीवन, उच्च विचार हो जाएंगे, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हो जाएगी। तो उनका जीवन भी वैसी हो गया था। अब पहले तो वक्ता ने ध्यान नहीं, उतना गौर से नहीं देखा, लेकिन उनकी जब वेशभूषा देखी तो लगा, उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं कहा, हाँ ठीक है देखेंगे, अंदर में सोचा ये क्या भोजन कराएगा, कौन सी झोपड़ी में रहता होगा। लेकिन उस दिन से रोज कहते, गुरुदेव एक दिन तो मेरी कुटिया में आपको पधारना होगा, मेरी कुटिया पवित्र करनी होगी, आप मेरे घर आपको चलना है और आहार लेना है, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। शास्त्रों में उसने भी वो स्वाध्याय भी चालू कर दिया था और प्रवचन भी सुनता था। शास्त्रों में लिखा, आप सभी सुनिए ध्यान से, साधु को आहार देना और काव्य लिखना, ग्रंथ लिखना, ये दो चीज़ें बड़े पुण्य से होती हैं। भाग्यशाली जीव होते हैं जो आहार देते हैं और ग्रंथ लिखते हैं या पढ़ते पढ़ाते हैं। तो उन्होंने सुन रखा था कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है आहार दान देना, बहुत बड़ी। आचार्य जनसेन महाराज ने भी लिखा है आदि पुराण में कि दो चीज़ें बहुत अद्भुत होती हैं, आहार देना रोज और काव्य लिखना, पढ़ना। तो अब जब रोज रोज हो गए, 15 महीना 15 दिन रोज उनको कहते, गुरुदेव एक दिन हमारे यहाँ जरूर पधारना है, मेरी कुटिया तो पवित्र करनी होगी आपको, आपने बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। तो चला, उन्होंने कहा ठीक है, अब जो भी होगा जैसा भी होगा ठीक है, कल आपके यहाँ चलेंगे। स्वीकृति दे दी, समय से पहले आके प्रवचन सुने और चरण दर्ज लगाई माथे से और कहा, गुरुदेव चलिए पधारने की कृपा कीजिए। चलो भाई, वो सोच रहे थे कि पैदल जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है इसका घर, कुटिया। जैसे ही वो सभा से बाहर निकले तो एक गाड़ी खड़ी थी, 4 व्हीलर। सोचा इसकी श्रद्धा भक्ति है गुरु के प्रति, इसलिए किराए से लाया होगा। ठीक है, गुरुदेव पधारिए, बैठे गए। घर जाकर के और जहाँ उसने गाड़ी खड़ी करी, देखा कि 7 खंड का मकान है। तो बोला इस मल्टी में ये किराए से रहता होगा। तो जाकर के गुरुदेव पधारे तो सोने की थाली में पाद प्रक्षालन किया। सोचा कहीं से बाजू में इसके कोई सेठी रहता होगा, उससे ले लिए होंगे कि थोड़ी देर के लिए मेरी भी जश्न बन जाए। और बढ़िया 56 प्रकार का भोजन स्वयं सामने बैठ कर के पंखा झलते हुए, मनोहार करते हुए, नहीं गुरुदेव एक ग्रास और ले लीजिए। जैसे श्री कृष्ण से सुदामा की जो ना 1 ग्रास ले लिए कि 2 ग्रास ले लिए, अरे पूरे मत खा लें एक श्री कृष्ण जी, नहीं तो ये 3 खंड का क्या 6 खंड का अधिपति बन जाएगा। मतलब वो तो ठीक है जो उनकी मान्यता है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए जितना लग गया, समझ लो वो कई गुना अनंत गुना फल गया फूल गया, ऐसा धन प्राप्त होता है। तो 1 ग्रास और ले लीजिए आप, तो मैं धन्य हो जाऊँ, कृतकृत हो जाऊँ। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं आपने कुछ ले लिया है, कुछ तो ले लीजिए। बड़ा ऐसा भोजन कराया, एकदम तृप्तिकारक, संतुष्टिदायक, सारी थकान दूर हो गई, सारी कमजोरी दूर हो गई। आहार कराने के बाद बहुत अच्छा केसर का तिलक लगाया और रत्नों का थाल भेंट किया। गुरुदेव छोटी सी भेंट, तुच्छ भेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा भी है और आपसे ही सुना है, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधेत पृथिव्याम नास्ति तद द्रव्यम यद दत्वा हिरण्यी भवेत। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का इतना उपकार होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको दे करके गुरु का उपकार चुकाया जा सके। दूसरा श्लोक सुनाया, एक अक्षर पदार्थारम यो गुरु नाभि मन्यते शान योनिम शताम लब्ध्वा नारकेशु अभिजायते या चांडालेशु अभिजायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का को जो गुरु नहीं मानता है,
वो व्यक्ति 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है। इसके बाद में नरक में जाएगा, वहाँ से निकलकर चांडालों में जन्म लेगा। कृतघ्न व्यक्ति सबसे बड़ा पापी है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो सबसे बड़ा पापी है। उसके तो देखने से अपशकुन हो जाता है, अमंगल हो जाता है। तो गुरुदेव इतनी तुच्छ भेंट तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। मैं आपका उपकार तो चुका नहीं सकता। आपने मेरा जो दिशा और दशा बदल दी है, जीवन बदल दिया है। मैं जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लूँगा आपका उपकार नहीं चुका पाऊँगा। तो उस रत्नों का थाल भेंट कर दिया, चरणों में चढ़ा दिया और अहो भाग्य माना और लेके आया और जबरदस्ती रख के गया। नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा। आखिरकार जब उसका आतिथ्य देखा, अतिथि सत्कार देखा, तो गुरु से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया कि भाई इतना सारा ठाट बाट है आपके पास और आप इतने सिंपल रहते हैं, ऐसा क्यों? उन सज्जन के शब्द सुनिए आप जरा। क्या कहते हैं गुरुदेव? आपके पास जो अक्षय निधि है, ज्ञान है, वो तो मोक्ष सुख दिलाने वाला है, शाश्वत है। मेरे पास जो कुछ भी ठाट बाट है वो तो नश्वर है, मैं उसका क्या अभिमान करूँ? ऐसे होते हैं धर्मात्मा ज्ञानी लोग, जो विनम्र होते, समर्पित होते, श्रद्धा भक्ति रखते हैं। उनके लिए सद्बुद्धि प्राप्त होती है। अरे जो अहंकारी होते हैं, कृतघ्न होते हैं, आलसी होते हैं, वे तो पात्र ही नहीं है, वे योग्य नहीं है, लायक ही नहीं है। सरस्वती देवी है, सरस्वती देवी जिनालय में वेदी के ऊपर विराजमान होगी, वो कहीं किसी घोड़े पे जाके बैठेगी तो सरस्वती ही कैसी? इसके अंदर बुद्धि का खजाना है, वो योग्य लायक नहीं पहचानती है कि अरे ये है योग्य लायक, विनम्र, सेवा भावी, कृतज्ञ, समर्पित, इसको सरस्वती की आवश्यकता है। एक कथा और सुना दूं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो धन लक्ष्मी के उपासक और दूसरे ज्ञान लक्ष्मी के उपासक। एक बार ब्रह्मा में और लक्ष्मी जी के आपस में संवाद हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में, मध्य लोक में मेरी उपासना ज़्यादा करने वाले लोग हैं, ज्ञान की उपासना करने वाले ज़्यादा हैं। लक्ष्मी जी बोली आपको भ्रम हो गया है, मेरे उपासक ज़्यादा है। अब जब आपस में विवाद संवाद हुआ बहुत देर तक, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने, चलो अच्छा देख लो, परीक्षा ही कर लो, हो जाए परीक्षा किसके उपासक ज़्यादा है। नरसिंहपुर वालों की बात नहीं कर रहे। हुआ ऐसा कि एक बार वो आ गए, पंडित जी के बारे में सुना नरसिंहपुर वालों ने, पंडित जी हमारे यहाँ भी पधारिए, हमारे लोग भी बहुत जिज्ञासु हैं, स्वाध्यायी हैं, सब लोग ज्ञान की पिपासु हैं, आपकी पूरी शर्तें हमें मंजूर हैं, हम पूरी तरह आपकी व्यवस्था बनाएंगे, सेवा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, आप पधारिए हमारे यहाँ। गुरुदेव ने कहा, पंडित जी ने, ज्ञानी सज्जन महात्मा ने, कि भाई देखो हमारा निश्चित समय है, आप सबको 8:30 बजे आना होगा। हाँ गुरुदेव 8:30 बजे आएंगे और आपको विनय से विद्या ग्रहण करनी होगी, ऐसा ऐसा हमारी चर्या है, इस तरह से। हाँ गुरुदेव जो आपकी आज्ञा है, शर्तें सब मंजूर है। सब लोग आएंगे रोज? हाँ हाँ सब आएंगे। अब हुआ ऐसा, सुन के जाओ भरत भाई, ऐसा हुआ कि सबने सारी शर्तें स्वीकार कर ली और उनके पंडित महात्मा के प्रवचन रोज शुरू हो गए। सब लोग आते, बड़े विनय से सुनते, ध्यान से सुनते, और पंडित जी को ऐसा लगा कि ये तो सब मेरे एकदम कृतज्ञ और विनम्र शिष्य भक्त हैं, श्रोता हैं, और बहुत अच्छे ये लोग। लक्ष्मी जी झूठ बोल रही थी कि ये मेरे उपासक हैं। हुआ ऐसा, एक दिन ऐसे ही प्रवचन चल रहा था कि एक बूढ़ी अम्मा आई और वो आवाज़ करने लगी, खटखट करने लगी। लोगों ने कहा, अरे क्या कर रही अम्मा, हल्ला नहीं कर। अरे मुझे प्यास लगी है। बोले रुक जा थोड़ा, बैठ, प्रवचन सुन ले, फिर पी लेना पानी। नहीं मुझको तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा, अरे जा पिला दे पानी, इसको शांति हो जाए, हल्ला गुल्ला कर रही, डिस्टर्ब कर रही है। एक सज्जन उठे पीछे से। कौन उठे? कोई भी उठ गए और उनने जैसी पानी दिया एक लोटा भर के, कहते रुको, मैं अपनी झोली में से अपना कटोरा निकालती हूँ।
उसने सोने का कटोरा निकाला, उसमें पानी इसमें दे दो, पानी दिया, उसने पिया और वहाँ रख के और जाने लगी। अरे अम्मा तेरा कटोरा रह गया। वो जोर से बोली, नहीं भैया, हम जिस कटोरे से पानी पीते हैं वो एक ही बार पीते हैं, इसके बाद उस कटोरे को छोड़ देते हैं। ये आवाज़ यहाँ तक आ गई, आगे तक। अब उनका ध्यान बढ़ गया, क्या कह रही, सोने का कटोरा है और एक कटोरे से ये भी एक ही बार पानी पीती है। अब उसने पूछा, अम्मा सुनो सुनो। बोले नहीं नहीं, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, प्लीज़ अम्मा 1 मिनट। अम्मा इतना बता दो कि तुम एक कटोरे से एक ही बार पानी पीती हो तो ये कितने कटोरे लाती कहाँ से हो? बोले मुझे बनाना आते हैं। अच्छा अम्मा तो मुझे बता दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, तुमको मेरा शिष्य बनना होगा, भक्त बनना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। हाँ अम्मा बता दे तेरी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम कानून है। बोले देखो ऐसे नहीं बताएंगे, जो पंडित जो बैठा है ना गद्दी पर यहाँ, उसको पहले हटाओ, हम बैठेंगे उधर। तुम सब जैसे प्रवचन सुन रहे हो ना, वैसे बैठ के सुनना होगा, तब बताएंगे। हाँ अम्मा बता देंगे, थोड़ा और महाराज जी पंडित जी साहब का थोड़ा सा समय बचा है, अब भी बिठाएंगे हम, तो उससे भी ऊंचा बिठा देंगे, थोड़ा सा नहीं, तुरंत अब भी हटाओ उसको, अभी बैठेंगे। अब यहाँ तक आपस में चर्चा होने लगी। ये वो अम्मा चली जाएगी, उसको रोक बोला। तो एक जन बोले तो पंडित जी को बोलो, पंडित जी थोड़ा आज प्रवचन जल्दी बंद कर दो। अब कौन कहे, सबसे वचन ले लिया है। एक उद्दंड उठा, मैंने कहा बोला वो कि मैं बोलता हूँ। वो कहने लगा पंडित जी थोड़ा सा आज प्रवचन जल्दी बंद कर दीजिए। क्यों, देखो ना अभी समय है, कैसे कर दे बंद? हमने तो आपसे पहले कहा था ना 8:30 से 9:30 प्रवचन होगा, आप लोगों ने कहा था ना हम रोज आएंगे, समय पे आएंगे, सुनेंगे। नहीं पंडित जी आज प्लीज कर दो बंद, कल से हम आध घंटे और ज़्यादा सुन लेंगे। नहीं अभी हमारा टाइम है प्रवचन का। अब वो 4 उठी, 4 नंगे लुच्चे, वो कहने लगे हम देखते हैं। एक काम करो, पंडित नहीं उठ रहे हैं ना, चौकी पकड़ो 4 लोग, और पंडित जी को लिया और वो पीछे नीचे घसीट के ले गए। अम्मा चल पधार, आजा आजा, और उनने और ऊंचा सिंहासन लगा दिया, बैठो अम्मा, ये कला तो सिखा के जाओ, कैसे सोने के कटोरे बनाती हो। उसने कहा मूर्खो नालायको, तुमने पंडित विद्वान की जो दशा करी है वैसे सीखने के बाद मेरी करोगे, तुम पात्री नहीं हो, जाओ तुमको नहीं सिखाएंगे। वो अम्मा भी झटकार के चली गई, हटकार के, और पंडित जी की तो उन्होंने दुर्दशा कर ही दी थी मूर्खों ने। सो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो ज्ञान के उपासक हैं सब, यहाँ सब लक्ष्मी के उपासक नहीं है। वे ऐसा नहीं करेंगे। यद्यपि हमने वचन नहीं लिया आप लोगों से, हम पे पंडितों में से नहीं है। तुमको कोई मिल जाए विद्या सिखाने वाली तो ले आना, हम चले जाएंगे, असमय बंद कर देंगे। नहीं समझे? और नहीं तो नहीं उठाएंगे तो तुम तो झड़ो, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं हमारी ये कुर्सी हिला सको, उठा सको, पूरी सभा के लग जाओगे तभी नहीं उठेगी। हमारी चौकी ऐसी है, भीम से कम नहीं है। भीम ने पैर रख दिया ना, या हनुमान ने रावण की सभा में, हिलो इसको हिलाओ, सारे लग गए थे फिर भी नहीं हिला पाए थे। खैर लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, वस्तुतः इस मर्तलोक में लक्ष्मी के उपासक ज़्यादा है, ज्ञान धन लक्ष्मी के, ज्ञान लक्ष्मी के उपासक कम है। जिस दिन ये ज्ञान लक्ष्मी के उपासक हो जाएंगे, इनका कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। धन की ताकत नहीं है कि तुमको सुखी बना सके, कि तुम्हारा कल्याण कर सके, लेकिन ज्ञान लक्ष्मी की ऐसी ताकत है कि वह आपको तत्काल में भी सुखी बनाएगी और अनंत भविष्य भी आपका सुखी बना देगी। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आप स्वाध्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें, ज्ञान अर्जन करें। यही आपको सुख शांति यश मित्रता स्वर्ग मोक्ष सब कुछ दिलाएगा। बाकी संसार की किसी चीज़ में आपको सुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। समय आपका हो गया है, आज इतनी रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते